हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिभाषा सबसे पहले लिख देते हैं। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। ये स्टूडेंट्स आप लोग परिभाषा ध्यान रखना। तो क्या होता है, तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है, तब वैद्युत विभवांतर एवं चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध, इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। ये स्टूडेंट्स परिभाषा आप लोगों को ध्यान रखनी है। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उस चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है, तब वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभवांतर तो कहेंगे, साथ ही साथ उसमें बहने वाली धारा यानी वैद्युत विभवांतर एवं बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसे कैपिटल आर से लिखा जाता है जैसा कि हमने लिखा है। थोड़ा स्टूडेंट्स और इसमें ध्यान रखना, यदि चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर बी हो एवं बहने वाली धारा आई हो, तब उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा, R बराबर V/I। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। ये वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला आ गया। क्या आ गया, R बराबर V/I, जैसा कि हमने डिफिनेशन में कहा है। यानी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर स्थापित किया जाता है वो और उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसे R से लिखा जाता है। ठीक है, मतलब R से प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है तो R बराबर V/I आ गया। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट नोट में ये पॉइंट ध्यान रखना, वैद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ओम होता है, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा का ये साइन स्टूडेंट ध्यान रखना, इस टाइप से आप लोग बना सकते हो। ग्रीक अक्षर इस प्रकार से आप इसका साइन बना सकते हो। ग्रीक अक्षर या ऐसे बना लीजिए, ग्रीक अक्षर ओमेगा, इसको बोला जाता है ओमेगा। ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं।
जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है, या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। वैद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा, ये ओमेगा का साइन होता है, से प्रदर्शित करते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा आपको बता दें, एक हेडिंग और ध्यान रखना, वैद्युत प्रतिरोध, ये भी बीमी सूत्र पूछा जाता है ना, तो वैद्युत प्रतिरोध के मूल मात्रक एवं विमीय सूत्र, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। अभी आपको बताएंगे कैसे विमीय सूत्र निकाला जाता है। ठीक है, वो भी आप कह सकते हो। परिभाषा इसकी काफ़ी इजी थी, जैसा आप लोग ये परिभाषा देख चुके हो। अब इसका हम बात करते हैं मूल मात्रक की एवं विमीय सूत्र। तो आप लोग इसका सूत्र तो हमने यानी बता दिया, फार्मूला तो इधर बताया R बराबर बीटा ई, साथ ही साथ हमने मात्रक बताया है। मात्रक क्या बताया? ओम। तो चूंकि इसका मात्रक क्या होता है? ओम। अब ओम को क्या लिखा जा सकता है? ओम हम बराबर लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने लिख लिया वोल्ट प्रति एम्पियर, इसको लिख लिया। ठीक है, इसका हम मूल मात्रक लाएंगे। अब वोल्ट को बदला जा सकता है जूल प्रति कूलाम में। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अपान में क्या आएगा? एम्पियर आएगा। एम्पियर तो लिखा ही है, जूल ऐसे लिखा रहने देंगे, और कूलाम को चेंज किया जा सकता है एम्पियर सेकेंड में, और नीचे हमारा एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल बटा एम्पियर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा सेकेंड। अब जूल जो होता है, यानी कह सकते हैं कार्य का मात्रक होता है, तो W बराबर F इंटू एस फार्मूला होता है, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। तो जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, हमने लिख लिया। बटे में कितना आएगा? एम्पियर स्क्वायर सेकेंड आ गया। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। और न्यूटन को हम चेंज करना चाहें तो इसको बदल सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड घात -2 लिखा जा सकता है, इंटू मीटर तो हमारा चल ही रहा है, अपॉन एम्पियर स्क्वायर, और ये सेकेंड आ गया। अब स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे, इसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, किलोग्राम देखो एक ही बार लिखा है, तो किलोग्राम हम ऐसे लिख लेंगे, किलोग्राम हो गया। मीटर कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड ये ऊपर जाएगा, तो -1 और -2 मिलके हो जाएगा सेकेंड की घात, हम लिख लेते हैं -3 लिख देंगे। एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर घात हो जाएगा -2। तो ये इसका ये भी मात्रक हो गया, ये मूल मात्रक हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड घात -3 एम्पियर घात -2। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यदि इसके विमीय सूत्र की बात करें, वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र, अतः वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र स्टूडेंट्स हम लिख देंगे आसानी से। कैसे लिखेंगे? किलोग्राम को एम से, कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाएगा, मीटर को एल से, एल स्क्वायर, ये समय का मात्रक है तो टी से लिखा जाएगा, टी की घात हो जाएगा -3, इसको लिख लेंगे ए की घात -2। इस प्रकार से स्टूडेंट वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र प्राप्त हो गया, ml स्क्वायर टी की घात -3 ए की घात -2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बता दोगे ml स्क्वायर टी की घात -3 ए की घात -2 होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। 2 नंबर में स्टूडेंट से परिभाषा पूछी जा सकती है, नहीं पूछी जाएगी तो इस फार्मूले का प्रयोग जगह जगह न्यूमेरिकल में हो सकता है, और विमीय सूत्र 1 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।